नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है विसर्जन। जी हां, बहुतायत में यह देखा जाता है कि लोग बाग ऐसे ही युद्ध संबंध और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जैसे गणेश विसर्जन। कभी भी किसी भी भगवान, गणेश हो, दुर्गा हो, विश्वकर्मा जी हो, उनका कभी भी कोई विसर्जन नहीं होता और विसर्जन होना भी नहीं चाहिए। और गणेश जी को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विघ्नहर्ता ही अगर आपके घर परिवार से विदा हो गए तो तुम्हारे विघ्न कौन हरेगा? क्या कभी सोचा है इस शब्द विसर्जन के संदर्भ में? विसर्जन गणेश भगवान का नहीं, गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन होता है। अधिकतर लोग एक दूसरे की देखा देखी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और 3 या 5 या 7 या 11 दिन की पूजा के उपरांत उनका विसर्जन करते हैं और यही कहते हुए कि हमने गणेश विसर्जन कर दिया। जी नहीं, आपने कभी भी गणेश विसर्जन नहीं किया, आपने गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। आप सबसे निवेदन है कि आप गणपति की स्थापना करें, पर विसर्जन सिर्फ और सिर्फ मूर्ति का करें, भगवान का विसर्जन कभी ना करें। क्योंकि गणपति एक मेहमान की तरह बन के आते हैं। एक बहुत ही प्राचीन कथा है। यह कथा है, लाल बाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ सादर बुलाया और कुछ दिन लाल बाग में रहने का आग्रह किया। जितने दिन गणेश भगवान वहां रहे, उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि व सिद्धि भी कार्तिकेय के यहाँ बनी रहीं। बहुत ही सुख समृद्धि के साथ 10-11 दिन वे लाल बाग में रहे। इनके रहने से लाल बाग धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी को लाल बाग का राजा ही मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। अब रही बात देश की अन्य स्थानों की, तो गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं और घर के मालिक को कभी विदा नहीं करते। वहीं अगर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी व रिद्धि सिद्धि भी चली जाएंगी। तो फिर हमारे और आपके जीवन में क्या बचा रह जाएगा? हम बड़े गर्व से कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब हमने 1 वर्ष के लिए गणेश जी, लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि को जबरदस्ती पानी में बहा दिया। तो आप स्वयं सोचें कि आप किस प्रकार से नवरात्रि पूजा कर पाएंगे, किस प्रकार से दीपावली पूजन कर पाएंगे और क्या किसी भी शुभ कार्य को करने का अधिकार आपको होगा जब आपने उन्हें 1 वर्ष के लिए भेज दिया है। इसीलिए गणेश जी की स्थापना करें, पर गणेश भगवान का विसर्जन कभी ना करें। सदैव ही मूर्ति का विसर्जन शब्दों का प्रयोग करें और सुख समृद्धि से अपना जीवन बिताएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।